नमस्कार। आज हम 1975 के शुरुआती महीनों के कुछ बहुत ही दिलचस्प दस्तावेजों को समझने की कोशिश करेंगे। ये युग परिवर्तन का शंखनाद नाम के एक प्रकाशन से लिए गए हैं और ये जय गुरुदेव के संदेशों पर आधारित है। जी। इनमें ना उस दौर के माहौल की मतलब आध्यात्मिक और सामाजिक दोनों तरह की एक खास झलक मिलती है। तो देखते हैं कि इनमें मुख्य बातें क्या हैं। बिल्कुल। इन अंशों में जैसा आपने कहा, एक तरफ तो गहरी आध्यात्मिक बातें हैं और दूसरी तरफ उस समय की जो सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था थी उस पर सीधी टिप्पणियां भी मिलती हैं। तो ये देखना दिलचस्प होगा कि जय गुरुदेव उस समय क्या संदेश दे रहे थे और उनके अनुयायियों के लिए उनका क्या मतलब था। हाँ, पहली बात जो मतलब एकदम से उभर कर आती है वो है परिवर्तन पर लगातार जोर देना। स्वामी जी बार बार ये कह रहे हैं कि एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है और इसमें खास भूमिका होगी 20 से 35 साल के नौजवानों की। हाँ, यहां तक कहा है कि शासन इन्हीं वीरों के हाथ में दिया जाएगा। ये बहुत बड़ी बात थी। बिल्कुल। और ये सिर्फ बदलाव की बात नहीं है, इसके साथ ही वो मौजूदा व्यवस्था की खासकर राजनीति और मीडिया की आलोचना भी कर रहे हैं। अखबारों को तो उन्होंने मतलब 90% झूठा बता दिया। हाँ, और इसके सामने वो एक सच्चे समाजवाद और मानववाद का आदर्श रख रहे थे। मतलब एक ऐसा समाज जहां कोई गरीब ना हो, कोई दुखी ना हो, भूखा ना रहे। ये उस वक्त की जो हालत थी उससे बिल्कुल अलग तस्वीर पेश कर रहे थे वो। सही बात है। लेकिन ये बदलाव सिर्फ बाहरी या राजनीतिक स्तर पर नहीं था, है ना? इसकी जड़ें तो काफी गहरी आध्यात्मिक थीं, जैसे सत्संग, सुमिरन, ध्यान, भजन और सबसे ज्यादा जोर गुरु की महिमा पर। जी बिल्कुल। साफ साफ कहा गया है कि ये जो मनुष्य शरीर मिला है ये बार बार नहीं मिलेगा, ये बहुत अनमोल है और आत्मा का जो असली कल्याण है वो तो गुरु के माध्यम से ही संभव है। पाप कर्मों से, खासकर मांसाहार से बचने की सलाह भी दी गई है। और इसी आध्यात्मिक संदेश के साथ कुछ ऐसी बातें भी जुड़ी थीं जो थोड़ी अलौकिक सी लगती हैं। हाँ वही। जैसे वो दावा कि अगर वो चाहें तो उनके प्रेमी सड़क पर लेट जाएं और ऊपर से ट्रक गुजर जाए। और बाल भी बांका नहीं होगा। जी। या फिर भविष्य की घटनाओं को पहले से जान लेने का दावा, जैसे नेहरू जी और शास्त्री जी की मृत्यु के बारे में उन्होंने पहले ही बता दिया था, ऐसा कहा गया है। जाहिर है ये बातें उनके अनुयायियों पर बहुत गहरा प्रभाव डालती होंगी। हाँ बिल्कुल। और सिर्फ दावे ही नहीं थे, जमीन पर भी काफी कुछ हो रहा था। जैसे कानपुर और मथुरा में लाखों लोगों की विशाल सभाएं हुईं। और साथ ही ये शिकायत भी बार बार दर्ज है कि अखबार और रेडियो या तो इन सभाओं को नजरअंदाज कर रहे थे या फिर गलत खबरें छाप रहे थे। हाँ, जैसे कानपुर सभा के बारे में लिखा कि जूते चप्पल उछाले गए, जिसका उन्होंने जोरदार खंडन किया। अच्छा। और वो सुभाष चंद्र बोस वाली बात का भी जिक्र है कि कुछ लोग उन्हें नेताजी समझ रहे थे। जी, जिस पर स्वामी जी के हंसने का जिक्र है। तो ये सब भी चल रहा था। ज्यादा ध्यान खींचती है वो है उनकी चेतावनी, सत्ता को सीधी चेतावनी। उन्होंने बहुत दृढ़ता से कहा था कि अगर उन्हें जेल में डाला गया तो इसके परिणाम बहुत गंभीर होंगे। क्या कहा था उन्होंने? उन्होंने कहा, जिस दिन मैं जेल में गया उसी दिन दिल्ली सत्म, मतलब दिल्ली खत्म हो जाएगी। अरे बाप रे, तो सीधी सीधी चुनौती है। हाँ, ये सीधे सीधे सत्ता को चुनौती थी। अधिकारियों और नेताओं को भी चेतावनी देते हुए नजर आते हैं वो इन लेखों में। और सिर्फ यही नहीं, कुछ खास राजनीतिक मुद्दे भी उठाए गए थे। जैसे गुजरात चुनाव के संदर्भ में प्रधानमंत्री के हेलीकॉप्टर दौरों की आलोचना की गई। जी। और पुलिस और फौज के सिपाहियों के लिए कम से कम 500 रुपए महीने वेतन की मांग भी की गई थी। ये बातें तो बिल्कुल सीधी राजनीतिक लग रही हैं। हाँ बिल्कुल, ये सिर्फ एक आध्यात्मिक गुरु की बातें नहीं थीं। इन सब बातों को अगर हम मिलाकर देखें तो एक तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। एक आध्यात्मिक नेता जो सिर्फ आत्मा परमात्मा की बात नहीं कर रहा, बल्कि समाज और राजनीति में बहुत बड़े बदलाव की भविष्यवाणी कर रहा है, मौजूदा सत्ता को खुली चुनौती दे रहा है, अलौकिक शक्तियों का दावा कर रहा है। हाँ, और जिसके पीछे एक बहुत बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो रहे थे। ये 1975 के माहौल में एक बहुत ही, कह सकते हैं, विस्फोटक मिश्रण तैयार हो रहा था। तो संक्षेप में कहें तो 1975 के ये दस्तावेज दिखाते हैं कि कैसे एक आध्यात्मिक आंदोलन बहुत तेजी से सामाजिक और राजनीतिक दावेदारी की तरफ बढ़ रहा था। इसमें भविष्य की उम्मीदें थीं, मौजूदा व्यवस्था के प्रति गहरा असंतोष था, अटूट आध्यात्मिक विश्वास था और जाहिर है नेतृत्व का करिश्मा भी था। इन सब का एक शक्तिशाली संगम देखने को मिलता है। हाँ, और खास बात यह भी है कि कैसे सिर्फ कुछ ही महीनों के अंदर
एक आध्यात्मिक आंदोलन ने राजनीतिक सत्ता को सीधी चुनौती देने और एक वैकल्पिक व्यवस्था का खाका पेश करने की जमीन तैयार कर ली थी। और ये सब हो रहा था मुख्यधारा मीडिया को एक तरह से दरकिनार करते हुए। बिल्कुल। तो जाते जाते एक सवाल हम सोचने के लिए छोड़ जाते हैं अपने श्रोताओं के लिए। जब आध्यात्मिक विश्वास इस तरह सीधे सीधे राजनैतिक शक्ति प्रदर्शन और व्यवस्था परिवर्तन के आह्वान से जुड़ जाता है, तो ये अनुयायियों के अंदर कैसी ऊर्जा भरता होगा? और स्थापित सत्ता के साथ उसका टकराव कितना अवश्यंभावी हो जाता है, जैसा कि इन लेखों से हमें एहसास होता है।